इस गर्मी में भाई लाहौर में पड़ रही है बर्फ। हाँ जी, विंटरलैंड जो कि है बहरिया टाउन लाहौर में, यहाँ पर है भाई -10 डिग्रीज का टेम्परेचर। तो चलें आज आपको मैं करवाती हूँ विंटरलैंड का वर्चुअल टूर। अगर आप लाहौर में नहीं रहते तो भाई जलालत शुरू होती है 1500 वाली टिकट 1600 रुपए की लेके। मैंने स्टैंडर्ड टिकट ली थी, पता नहीं क्यों मुझे उन्होंने महंगी दी है। खैर, ये लाउंज है जहाँ से हमारी एंट्रेंस होती है। तो फिर हम आते हैं इस हॉल में जहाँ पर हमें दी जाती है जैकेट्स। और यहाँ पर मैं चेक करी थी कि लास्ट टाइम की तरह इसमें स्मेल तो नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस मर्तबा जैकेट साफ थी। संडे था लेकिन कंपैरेटिवली रश बहुत ज्यादा कम था। जितना पिछले साल भाई इसकी हाइप थी ना, उस हिसाब से इस दफा रश नहीं था। और यहाँ से होती है भाई हमारी एंट्रेंस शुरू। एंट्रेंस में बहुत रश था क्योंकि एक ही दफा में सब एंटर हो रहे थे क्योंकि 4 बजे वाली स्लॉट थी। और यहाँ से भाई हमारा विंटरलैंड स्टार्ट होता है। यहाँ पे डिफरेंट राइड्स और 1600 के अंदर आप सारी की सारी राइड्स ले सकते। तो सबसे पहले मैं भागी भागी ऊपर सीढ़ियों पे गई और अंदर इतनी ठंड थी कि मैं पछता रही थी। और ये मैं पहली स्लाइड में बैठी जहाँ पे भैया को ठुड्डा मारते हैं और आप आगे स्लाइड में जाते ही जाते हैं और ये स्लाइड रुकती ही नहीं है। और अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं तो ये आपके लिए स्लाइड बिल्कुल भी नहीं है। और एंड पर जी आप आगे बॉल्स के अंदर गिरते हैं बिल्कुल इस तरह से। लेकिन ये बहुत ही मजे की स्लाइड है। फिर मेरी भाभी और मेरे छोटे कजन जरियाब को ये जगह बड़ी पसंद है क्योंकि यहाँ पे हो रही थी बर्फबारी। हाँ जी, यानी आपके ऊपर प्रॉपर तरीके से बर्फ पड़ रही होती है और यहाँ से आपको बाहर से लोग भी देख सकते हैं जो कि वेटिंग एरिया में वेट कर रहे होते हैं। स्नोफ्लेक्स इनके बहुत ही बड़े बड़े थे और यहाँ पर इन्होंने मिनी आईफल टावर बनाया हुआ था। और ये जो इनकी जिपलाइन है ना, ये लास्ट टाइम मैंने ली थी, बहुत ही बुरी है क्योंकि आपका मुंह वजता है इस तरह झटके से। खैर, फिर मैं ट्री वाली राइड में बैठी जो कि टायर्स के ऊपर आपको बैठना होता है। घूमी जाती है, बड़े मजे की है, स्लो स्लो सी आप ले सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने ब्राउनी यहाँ से खाई थी जो कि बड़ी ही डिलिशियस थी, लेकिन इस दफा वाली ब्राउनी बड़ी ही बेकार थी। इतना पथेटिक टेस्ट था इसका, मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। यानी 350 रुपया जाया गया। फिर यहाँ पे काफी सारी साइकिल्स भी थी। और ये है भाई टॉप व्यू हमारे विंटरलैंड का। और भाई टाइम होता है यहाँ पे 1 घंटे का, लेकिन आप मुश्किल से 30 से 35 मिनट यहाँ पर रुक सकते हैं। और ये एक और स्लाइड थी जो कि बड़े मजे की थी। आप टायर के अंदर होते हैं और आपको ये ऊपर से फेंक देते हैं और फिर आप स्लाइड लेते रहते हो। फिर मैं दोबारा आगे इस बर्फ वाली जगह पे, एंड ट्रस्ट मी भाई ये सबसे मजे की जगह है। यहाँ पे रश कम था तो फिर मैं दोबारा आ गई। और यहाँ पर इस दफा एक इग्लू भी बना हुआ था। उसके अंदर इतनी डिस्को डिस्को वाली लाइट्स थी, बड़ा मजा आ रहा था। बहुत ही ठंड हो रही थी और मेरे हाथ पांव जम गए थे। और ये ऊपर ना मशीन जो लगी हुई है, यहाँ से बेसिकली बर्फ गिर रही थी। मेरी भाभी को, जरियाब को और सबको बड़ा मजा आया। और ये बच्चा मुझे यहाँ पे मिला जो कि माशाल्लाह बड़ा ही ज्यादा क्यूट था और पूरे विंटरलैंड में घूमी जा रहा था। खैर, मेरी 30 मिनट के बाद बस हो गई और मैंने कहा भाई अब निकलते हैं क्योंकि अब मैं नहीं रुक सकती वरना मैं फ्रीज हो जाऊंगी। मैं ठंड से मेरा बुरा हशर हो रहा था। भाई जूं ही बाहर कदम रखा मुझे सुकून का सांस है कि शुक्र है गर्मी है। फिर सजेशन वाले बोर्ड पे मैंने कुछ लिख दिया अपनी गंदी राइटिंग में। यहाँ पर जरियाब की नाक रेड हो चुकी थी ठंड की वजह से। हारिस अंदर नहीं था गया क्योंकि वो लास्ट टाइम गया था तो वो बाहर मिन्हा को ही पकड़ के खड़ा हुआ था। और भाई आज का टूर काफी अच्छा था। और मेरा भाई हारिस इतना फेमस हो गया कि विंटरलैंड के सामने उन्होंने इसका स्टैचू बना दिया। खैर, ऐसे कंटेंट के लिए लाजमी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।